अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान रसूल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बीवी को कैसे फंसाएं, हाउ टू ट्रैप योर वाइफ। हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे ये बात करते हैं कि बच्ची कैसे फंसाएं, बच्ची कैसे फंसाएं, कोई तरीका बता दें, कोई कारीगरी बता दें कि बच्ची को फंसा लें। मैं उनसे कहता हूँ आप शादी करें, आप निकाह करें और आप अपनी अहलिया, ज़ौजा, अपनी बीवी, अपनी मलका को फंसाएं और अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है 9S की, जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो इस बात को गौर से सुनिएगा, या अगर आप कंवारे हैं तभी इस बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके ये काम आएगी। और अगर आप एक मिसेज़ हैं तो अपनी इस वीडियो को सुनने के बाद अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और उनके साथ उनको शेयर कीजिएगा। 9S की थ्योरी में जो सबसे पहला एस आता है वो एस सॉरी का है। हम पाकिस्तानी मर्दों में बड़ी अना होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम अपनी बीवी से सॉरी करें, जो कि बड़ी बुरी बात है। हम अगर अपनी ज़ात के अंदर थोड़ी-सी लचक लेके आएँ और दिन में मेरे ख़्याल में कोई 5-10 वाक़यात तो लाज़िमन ऐसे हो ही जाते हैं जिस पर सॉरी बनती है। तो आप अपनी बीवी से एक्सक्यूज़ करना शुरू कर दें, सॉरी करना शुरू कर दें। आप रात को लेट आए, आप कोई मजबूरी थी, आप की बीवी सो गई आपसे नाराज़ होके, आप सुबह उठें तो आप सॉरी बोल दें, सॉरी बेगम मैं रात को लेट से आया, इसके लिए माज़रत, आप मेरा इंतज़ार करते-करते सो गए। कोई और वाक़या हो, आपने कोई दिल आज़ारी की हो, आप गुस्से में हों, जब आप अपने दिमाग को ठंडा कर लें, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप सॉरी करें। क्योंकि सॉरी के बगैर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। अगर आप मियाँ-बीवी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और अगर ये एक-दूसरे को बराबर लेके नहीं चलेंगे, तो ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। 9 एस की अगली जो एस है, वो एस जो है वो मेरे ख़्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो एस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह की ज़ात ने आपकी बीवी को एक मल्टीप्लिकेशन इफ़ेक्ट दिया है। मैथमेटिशियंस लोग इसको समझ सकते हैं। आप अपनी बीवी को घर देते हैं, वो आपको खुशियाँ देती है। आप उसको ग्रोसरी ला के देते हैं, वो आपको मज़े-मज़े के खाने बना के देती है। आप अपनी बीवी को औलाद देते हैं, वो उनको पाल-पोस के बड़ा करके आपका सहारा बना देती है। तो इसी तरह से अगर आप अपनी बीवी को गालियाँ देंगे, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके और देगी। अगर आप तंज़ करेंगे, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा तंज़ करेगी। अगर आप उसे तंग करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई करके आपको किसी और तरह से और ज़्यादा तंग करेगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन इफ़ेक्ट जो है, आप इससे फ़ायदा लाज़िमन हासिल करें। तो इसलिए अपनी बीवी के साथ जो अ, अगला एस है, वो स्पेस का है, उस पर अमल लाज़िमन करें। हमारे माशरे में हम मर्द हज़रात बड़े कीना परवर से होते हैं। किसी भी बात को लेके शक्की मिज़ाज बन जाते हैं और बातों के कीड़े निकालने लग जाते हैं। आज आपने क्या खाया? आज अम्मी से फ़ोन पर क्या बात हुई? छोटी साली के घर में क्या बात हो गई? आपके कौन-सा ड्रामा देख रही हो? क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ थोड़ी-सी चीज़ों के अंदर उसे स्पेस देना शुरू करें। उसकी भी अपनी थोड़ी-सी ज़िंदगी है। उसको उसकी प्राइवेट ज़िंदगी में थोड़ी-सी उसको लचक दें। वो जो कर रही है, आपको वक़्त पर खाना मिल रहा है, आपके कपड़े धुले-धुलाए मिल रहे हैं, आपके कपड़े प्रेस हुए मिल रहे हैं, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो रही है, बच्चों को सँभाल रही है, आपके माँ-बाप को भी सँभाल रही है, तो दैट्स इट। उसको उसकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी स्पेस देना शुरू करें। अगला जो एस है, मेरे ख़्याल में वो सरेंडर का एस है। आप सरेंडर करना शुरू कर दें। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मुश्ताक नाम है उनका, तो मैंने एक दफ़ा उनसे बात की। मैंने कहा यार मैं ना जब भी कोई बहस होती है मेरी मिसेज़ के साथ तो मैं हमेशा जीत जाता हूँ। मैं दलाइल देता हूँ, बुक्स के हवालाजात देता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर है तो उसकी अपनी एक लाइफ़ है, वो उन बुक्स को नहीं समझ पाती। तो उसने मुझसे कहा ज़ीशान के किसी दलाइल से आप किसी भी बहस को जीत सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। दिल जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप सरेंडर कर दें, आप हार जाएँ। मैंने उस दिन के बाद से उसकी इस बात पर अमल करना शुरू किया और यकीन जानें मुझे बड़ा अफ़ाक़ा महसूस हुआ। तो आप भी सरेंडर करना शुरू कर दें। कोई भी बहस हो रही हो, कोई बीवी के साथ कोई डिस्कशन हो रही हो, ये रंग का कपड़ा पहनना है, वो ये खाना बनाना है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पे नहीं, आप सरेंडर करना शुरू कर दें। आपकी बीवी आपसे ज़्यादा अपने घर को प्यार करती है। वो आपसे ज़्यादा ये जानती है कि आपके घर के किन मामलात को किस तरह से लेके चलना है और मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा-सा एतमाद होना चाहिए, तो आप सरेंडर करना शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून होगा। 9 एस की थ्योरी में जो अगला एस है वो सरप्राइज़ का है। औरतों को सरप्राइज़ बड़े पसंद होते हैं। जैसे कि अगर आप ईद पर उसको 10 जोड़े भी ले दें, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आप किसी मंगल और बुध के दिन जाएँ और उसके लिए कोई एक प्यारा-सा जोड़ा ले आएँ।
अचानक से, उसको वो जोड़ा सारा साल नहीं भूलेगा। वो अपनी दोस्तों में लाज़मन इस बात को डिस्कस करेगी, पता नहीं क्या बात हुई अचानक से मेरे हस्बैंड मेरे लिए जोड़ा ले आए। कोई गोल्ड की रिंग बनवा के ले जाएँ, गोल्ड तो आजकल ख़ैर बड़ा महँगा है, आप कोई भी आप छोटी-सी रिंग बना के ले जाएँ किसी भी दिन, यकीन जानिए बड़ा खुश होंगे। हमारे यहाँ मोहब्बत को बाँटा नहीं जाता, मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत करने का तरीका नहीं है। अब किसी दिन फूल ले जाएँ। मेरा एक दोस्त है नवाब, तो वो कहता है ज़ीशान मैं ना अपनी बीवी के साथ ना बड़ा खुश रहता हूँ। मैंने कहा उसकी क्या रीज़न है? कहता है मैं अपनी बीवी को ना हर 5वें छठे दिन के बाद फूलों के गजरे ले आता हूँ उसके लिए, और कहता है ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है। वो ऐसे है जैसे वो मेरा नाम मेरी माला जपती है मेरे नाम की। तो मैं उसकी बात से वाक़ई बड़ा मुतासिर हूँ कि आप अपनी बीवियों को सरप्राइज़ देना शुरू कर दें। महीने में 3-4 सरप्राइज़ तो लाज़मन दे दें। ख़ैर अच्छे वाले सरप्राइज़ दें, कोई बुरे सरप्राइज़ ना। अगला जो एस है वो सिंपैथी का है। औरतों को सिंपैथी हासिल करना, हमदर्दी वसूलना बड़ा पसंद होता है। आप घर आएँ, आप कहें यार मेरी बेगम तो आज थक गई है, सारा दिन खाना बना-बना के कपड़े सी-सी के या कपड़े धो के थक गई है, आज तो आपने माशाल्लाह घर को बड़ा साफ़ कर दिया है, आप तो आज थक गई होंगी। तो आप उसको हमदर्दी दें थोड़ी-सी, उसका उसके लिए सोचें कि हाँ यार वाक़ई आप तो बहुत बड़ा महान कोई काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर मर्द होते हैं, वो बीवी शाम को घर आते हैं तो बीवी कहती है यार मैं थकी हूँ, कहते तुमने क्या किया? तुमने पहाड़ ढा दिया। अब एक दिन घर में आप रह के देखें, आपको पता चल जाएगा कि घर के काम-काज में वाक़ई ही औरत ज़ात है, सिनफ़े नाज़िक है, थक जाती है। तो आप उसे हमदर्दी देना शुरू कर दें, और इसी हमदर्दी में आपकी शाबाश भी शामिल होगी, इसी हमदर्दी में आपकी मोहब्बत भी शामिल होगी, और आप देखेंगे कि इसके साथ वो मज़ीद एक्टिव हो जाएगी। उसको जैसे एक स्ट्रॉन्ग पिल्स मिल जाएँगे, उसको एक किक मिल जाएगी, और वो आपके लिए उससे बढ़ के ज़्यादा काम करना शुरू कर देगी। 9 एस में जो अगला एस है वो सपोर्ट का है। आप अपनी बीवी को सपोर्ट लाज़मन करें। सपोर्ट इस तरह से कोई भी मामला हो जाए, किसी भी ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसको पता हो कि उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा है, उसके पीछे खड़ा है। अगर आपकी बीवी कहती है मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये काम सीखने के लिए जाना है, या मैंने ये स्किल हासिल करनी है, तो आप उसके लिए उसको सपोर्ट लाज़मन करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नामुमकिन है, आप उसको समझा सकते हैं। अगर वो ना भी समझे तो उसको भेजें। 2-3 महीने तक वो थक-हार के फिर खुद घर आके वापस बैठ जाएगी। कोई भी इसके अलावा ज़िंदगी में कोई मामला हो, पढ़ने का हो, कोई सीखने का हो, कोई और बात हो, आपकी बीवी को ये पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की जो सपोर्ट है वो मुझे लाज़मन हासिल है। वो आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करे कि हाँ मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी वाक़ई ही केयर करेगा। 9 एस में अगला एस सराउंडिंग्स का है। आप उसे बेहतर सराउंडिंग्स देना शुरू कर दें। सराउंडिंग्स का मतलब है बेहतरीन रहन-सहन देना शुरू कर दें। बेहतरीन रहन-सहन का मतलब ये नहीं है कि उसको लैविश किस्म की कोई कोठी दिलवा दें या उसके लिए कोई बंगला ही हो। आप जिस घर में रह रहे हैं, आप उस घर को उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए करवा सकते हैं। पानी खराब है, नल खराब है, वो 2-3 दिन से कह रही है ठीक करवा दें, वो जल्द से जल्द ठीक करवाएँ। हमारे यहाँ एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि जब शाम को घर वापस जाएँ तो बीवी कतरीना कैफ बनी हुई। हालाँकि अगर आपको पता चल जाए कि एक कतरीना कैफ बनने का 1 दिन का खर्चा कितना है, तो आपका दिमाग घूम जाए। मेरे ख़्याल में बीवी, अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपकी बीवी खूबसूरत बन के रहे और तैयार-श्यार होके रहे, तो उसको वो एनवायरनमेंट भी, वो सराउंडिंग्स भी लाज़मन प्रोवाइड करें। आप उसको अल्लाह वाले लोगों की मजलिस में बिठाना शुरू कर दें, अच्छे दोस्तों और अच्छी सहेलियों में बिठाना शुरू कर दें, और अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा करना शुरू कर दें। जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, आप यकीन जानें कि वो बात करते हुए भी डरेगी, सोचेगी कि हाँ, ये बात कहीं सीरत नबवी के खिलाफ ना हो जाए या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बड़ा ही ज़्यादा सुकून आएगा। इन 9 एस की थ्योरी में जो एक लास्ट एस है, सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ में है? वो क्यों? क्योंकि जो निकाह का मज़बूत रिश्ता है, वो सिर्फ़ मेरे ख़्याल में इस एस के गिर्द घूमता है। वो एस है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। अपनी बीवी को सिक्योरिटी और सेफ्टी देना शुरू करें। जो बातें आपके दरमियान डिस्कस हों, आप उसको पता हो कि ये बात हमारे दोनों के दरमियान में है। क्योंकि मियाँ और बीवी एक-दूसरे का लिबास है। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मियाँ और बीवी एक-दूसरे का लिबास है। उसको पता हो कि जो बात आप दोनों के दरमियान में हुई है, वो आपके बच्चों को पता नहीं चलेगी, वो माँ-बाप को पता नहीं चलेगी, वो ससुराल में पता नहीं चलेगी, वो बहन-भाइयों को पता नहीं चलेगी, वो दोस्तों में किसी को पता नहीं चलेगी। तो वो आप पर एतमाद करना शुरू कर देगी। फिर वो आपसे अपने डर शेयर करेगी, अपने रिस्क शेयर करेगी, अपने खौफ शेयर करेगी, अपनी अचीवमेंट्स को भी शेयर करेगी, और इस तरह से आपका जो रिश्ता है वो मज़ीद बेहतर और बेहतरीन हो जाए। औरत की जो हिफ़ाज़त है वो मर्द के ही ज़िम्मे है। एटलीस्ट आपकी वाइफ़ को इतना इतना एतमाद तो होना चाहिए कि वो ये समझे कि वो आपके साथ सिक्योर है। उसके होते हुए, आपके होते हुए कोई उस पर उँगली नहीं उठा सकता।
एटलीस्ट आपको इस अपने माशरे में, मेरे ख्याल में अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे रहा तो कोई भी इंसान, कोई भी माशरे में कोई दूसरा इंसान उसको इज्जत नहीं दे सकता। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बीवी के माशरे में रिस्पेक्ट हो, आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट हो, तो आप खुद अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। मैंने अक्सर देखा है कि आप किसी को ये कहें कि घरों में आमतौर पर कि ये मनहूस है, ये मनहूस है, फला मनहूस है, तो एक दिन वो मनहूस बन ही जाता है। अगर आपके घर में आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो घर का बच्चा तक उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। मेरा यकीन जानिए इन 9S की थ्योरी पर आप काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बड़ा अफाका होगा। आपको मेरी सारी ये बातें किस तरह की लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका अपना ज़ीशान रसूल।